दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गणित एक्सपर्ट में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कुछ सेट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमें 3 सेट दिए गए हैं, ए, बी और यू, और हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री सेट भी बोलते हैं, और ए माइनस बी। तो हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। इसको हम वेन डायग्राम में भी देखेंगे और नॉर्मल तरीके से भी देखेंगे। तो ए और बी दो सेट है और यू जो है यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई दोनों के हम एलिमेंट लिख लेंगे। ए ई आई ओ यू। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो ऐसी होगी कि ऐसे हमें एक ही चीज़ को हमें 2 बार नहीं लिखना है और सारे इसमें आ जाना चाहिए। तो ए है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बार है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे ए को। फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए ई वापस इसमें भी है, बट वो दोबारा हमें नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। इसके अलावा क्या है? ए है, ई है, दोनों आ गया, आई ओ यू। तो हमें जो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स है वही लिखने हैं और जो दोनों में आ जाए, दोनों उसमें शामिल हो जाए। इसको हम अगर वेन डायग्राम से दिखाना हो तो हम उसको भी वो भी करेंगे। पहले ये कर लेते हैं। और दूसरा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे सामने ए भी लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में है। तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स है? ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए आ जाएगा। बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें है, इसमें नहीं है, डी इसमें है, इसमें नहीं है, ई जो है दोनों में है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा हो गया ए डैश, जिसको हम ए का कम्प्लीमेंट्री में सेट भी बोलते हैं। ये हो जाता है ए के अलावा जो भी है उसको हम ए डैश बोलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए डैश। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ यू। इसमें से हमें ए के एलिमेंट को हटा देना है मतलब। तो ए बी सी डी ई यहाँ तक अगर हम हटा देते इसमें से तो हमें क्या मिलेगा? एफ जी एच आई जे के एल ओ यू। तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश। तो समझ में ए डैश का मतलब वही है कि जो यू में है, यूनिवर्सल में सेट में है, लेकिन ए में नहीं है। जो भी चीज़ ए में नहीं है वो ए डैश में आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी हो गया, ए हो गया ये ए बी सी डी ए माइनस ए ई आई ओ यू। तो ए माइनस बी को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ए में जो ऐसे एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट्स है उसमें से बी के सारे एलिमेंट हटा लेंगे। तो इसमें अगर हम ए में से ए, ये देखिए ए है, इसमें भी ए, तो ए हट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें से ई हटा लेंगे, बाकी ये आई ओ यू है जो इसमें है नहीं, तो इसमें हम हटाने का कोई मतलब नहीं है। तो बी और सी और डी 3 बच गए। तो ये हो गए हमारे ए माइनस बी। अगर इसी चीज़ को हमें वेन डायग्राम से देखना हो तो अगर हम ए यूनियन बी निकालना हो, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मैं कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पहले से कि इसमें कुछ न कुछ कॉमन है। तो ए बी सी डी ई हो गया। तो कॉमन क्या है? देखिए ए यूनियन बी में कॉमन क्या था हमारा? ए, और ए कॉमन है तो ए को हम बीच में लिख लेंगे जो दोनों में कवर होता है, ए और ए, ठीक है। ई हो गया, ई भी दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट है इसके बचे हुए अब कोई कॉमन नहीं है, तो बी सी डी को इस तरफ लिख लेंगे ए में, और बी के जो एलिमेंट है आई ओ यू इसको इधर लिख लेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा ए। तो इसमें ए बी सी डी ई आ गया और बी में आ गया ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? तो जो अगर आपको देखना है तो ये सारा एरिया जो है ये ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, इसमें सब कुछ कवर हो गया। और ए ई जैसे मैंने वहाँ पे एक ही बार लिखवाया था, देखिए इसमें एक ही बार आया है।
ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए और ई दोनों में कॉमन थे, तो ए और ई कॉमन हो जाएंगे। इसके अलावा ए इसमें बी सी डी आ जाएगा, इसमें आई और यू आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ए डैश जो है यू माइनस है, तो यू समझ लीजिए कि अगर यू इस तरह से बनाते हैं हम, यू हो गया जिसमें कि ए और बी है, तो ए और बी में क्या क्या है, ये ए ई आ गए और यहाँ बी सी डी आ गए, यहाँ आई ओ यू आ गए। तो इसके अलावा जो जितना भी होगा सब यू में आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई तो इसमें से हट गया, तो एफ हो गया, जी हो गया, एच जे के एल, ये जो है हो गए इसके यू के पार्ट हो गए। तब ए डैश का मतलब है ये अगर ए है तो इसके अलावा जो भी चीज़ है ये सारा एरिया जो है तो ए को छोड़ के जो भी है वो सारा हो जाएगा ए डैश। तो ए डैश में क्या क्या बचा, तो ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो उसके पार्ट हो जाएगा, जो हमने पहले ही निकाल रखा है। इसके अलावा ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए में से जो बी का हिस्सा है वो निकाल लेंगे, तो ये निकाल लेंगे हम पूरा, तो बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, यहाँ पे जैसे हमने बनाया बी सी डी, तो यहाँ हमारा आंसर बी सी डी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।